तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि आप WR3D गेम में अपना करियर मोड कैसे खेल सकते हैं और अपने नाम का प्लेयर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको अपनी WR3D गेम ऑन कर लेनी है और ऑन करने के बाद प्ले पे के बाद करियर मोड पर क्लिक करें, फिर स्टार्ट न्यू पे क्लिक करें। फिर कई सारे रोस्टर आ जाएंगे, आप कोई भी रोस्टर चुन लीजिए। जैसे स्मैकडाउन, यहाँ पर स्मैकडाउन के सारे प्लेयर आ गए हैं। आप चाहे तो इनके साथ भी खेल सकते हैं, पर मैं अपना अलग प्लेयर बनाना चाहता हूँ। तो अब मैं रॉ में आ गया हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रॉ के सारे रेसलर मौजूद हैं। ब्रॉक लेसनर, बॉबी लेस्ली, रिडल, रैंडी ऑर्टन, यहाँ पर सारे रेसलर मौजूद हैं। पर मुझे यहाँ पर भी कोई रेसलर पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं दूसरे रोस्टर में देखता हूँ। तो चलिए दूसरे रोस्टर में चलते हैं। तो अब मैं AEW में आ गया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि AEW के सारे रेसलर मौजूद है। तो मुझे यहाँ भी कोई अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कोई फ्री एजेंट के साथ खेलना चाहता हूँ जिसका कोई बड़ा नाम ना हो रेसलिंग में। तो मैं फ्री एजेंट में आ गया हूँ। फ्री एजेंट मतलब होता है ऐसे रेसलर्स जिनको WWE या दूसरे ब्रांड ने रिलीज कर दिया हो और वो अभी किसी ब्रांड के साथ काम नहीं कर रहे हो। तो मैं एक प्लेयर को चुन लेता हूँ। तो मैंने क्लियर क्रॉस अच्छा लग रहा है, इसको चुन लेता हूँ। तो सबसे पहले आप प्रोफाइल में जाए और अपना नाम बदल ले। तो मैं नाम की जगह पर अपने यूट्यूब का नाम डाल देता हूँ, नटोरियस चंदीला। दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, नटोरियस चंदीला को। आप चाहे तो उम्र में भी बदलाव कर सकते हैं। मैं अपनी उम्र 22 साल कर देता हूँ। आप अपनी हाइट भी बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो मैं अपनी हाइट को 60 फुट कर लेता हूँ। 7 फुट ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। और अपनी बॉडी को थोड़ी मस्कुलर कर लेता हूँ। मुझे हील रेसलर ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं खुद भी हील बन जाता हूँ। इसके बाद आप नंबर 2 के ऑप्शन पे आ जाए। यहाँ पर कुछ है नहीं दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई पॉइंट अवेलेबल नहीं है। ये पॉइंट आप जैसे जैसे मैच खेलते रहोगे वैसे वैसे बढ़ते रहेंगे। इसके बाद आप नंबर 3 के ऑप्शन में आ जाए। बेसिकली इस ऑप्शन में आपकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि आपको कैसी एंट्रेंस के समय आपको कैसी बॉडी लैंग्वेज करनी है। तो मैं ये चूज कर लेता हूँ। इसके बाद है कि आप जब रिंग में खड़े हो तो आप कैसे बॉडी लैंग्वेज चाहते हैं, तो मैं ये ठीक रहेगा। इसके बाद है स्पेशल, मतलब जब आप फिनिशर मूव लगाने से पहले कौन सी बॉडी लैंग्वेज करना चाहते हैं। वैसे मैं रोमन रेंज की तरह हू करना चाहता हूँ, पर मुझे वो ढूंढना होगा कहाँ पर है। लो मिल गया। और लास्ट में है कि आप कैसे सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। तो मैं भी एक बढ़िया सा सेलिब्रेशन ढूंढ लेता हूँ करने के लिए, ये ठीक रहेगा। तो हम कॉस्ट्यूम के ऑप्शन में आ जाते हैं कि हमें कौन सी कॉस्ट्यूम पहननी है रेसलिंग के दौरान। तो समय पहले मैं अपने बाल ठीक कर लेता हूँ। तो मैं बढ़िया सा हेयर स्टाइल ढूंढ लेता हूँ अपने लिए। तो कौन सा ठीक रहेगा, ये ठीक लग रहा है मुझको, हाँ यही पिक कर लेता हूँ मैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी चूज कर लीजिए। मुझे ये हेयर स्टाइल पसंद आ गया है तो मैं इसको ही रखूँगा। वैसे आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी हेयर स्टाइल पिक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ और देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं अपना फेस भी चेंज करना चाहता हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो ये फेस मुझे ठीक लग रहा है, हाँ ये ठीक है। मैं अपने फेस पर थोड़ी बियर्ड भी चाहता हूँ, तो आप बियर्ड के ऑप्शन पर जाकर बियर्ड भी ला सकते हैं। तो मुझको ये वाली बियर्ड अच्छी लग रही है तो मैं इसको पिक कर लेता हूँ। मुझको इनका कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं कलर के ऑप्शन पे जाकर सबको 555 कर देता हूँ। तो मेरी बियर्ड का कलर काला हो जाएगा। ऐसा ही मैं बालों के साथ कर लेता हूँ, मैं अपने बाल भी काले कर लेता हूँ। तो मेरे बाल तो सेट हो गए। अब आते हैं फेस पर। आप अपनी आंखों का स्टाइल भी बदल सकते हैं देखने का, जैसे आपको किसी को प्यार से देखना है या फिर गुस्से से। तो अब आते हैं बॉडी पर। आप अपनी बॉडी को भी बदल सकते हैं। तो आप फ्लैश 1 या 2 कर लीजिए, जैसा आपको बॉडी चाहिए वैसे कर लीजिए। और आपको कॉस्ट्यूम पहननी है तो आप शर्ट के ऑप्शन पर जाकर अपनी कोई भी कॉस्ट्यूम या टी शर्ट पहन लीजिए जो आपको अच्छी लगे। यहाँ पर बहुत सारे सुपरस्टार की कॉस्ट्यूम है, पर मैं तो अपनी सिंपल बॉडी रखना चाहता हूँ, तो मैं नंबर 3 पर ओके कर देता हूँ। आप चाहे तो टैटू रख भी सकते हैं या हटा भी सकते हैं। तो आपको लेफ्ट शोल्डर पर जाकर फ्लैश 2 कर दीजिए। और यहाँ पर ग्लव्स का ऑप्शन भी है कि आप कैसे ग्लव्स पहनना चाहते हैं। वैसे मैं तो सिंपल हाथों से रहना चाहता हूँ बिना ग्लव्स के। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कितने सारे ग्लव्स है। जो आपको पसंद आए वो आप चूज कर लीजिए। पर मैं बिना ग्लव्स के रहना चाहता हूँ तो मैं हैंड 1 कर लेता हूँ। तो अब आगे चलते हैं और लोअर बॉडी पर कॉस्ट्यूम देखते हैं लोअर बॉडी की। तो अपर लेग्स पर आ जाइए और यहाँ पर अपने लिए कोई भी पैंट सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं एक और जींस की पैंट पहनना चाहता हूँ ब्रॉक लेसनर की तरह।
कोई देख लेता हूँ कि मुझे कोई मिल जाए जींस की पैंट। यहाँ पर बहुत सारी पैंट है, आप चाहे तो किसी भी सुपरस्टार का गियर चूज कर सकते हैं, पर मुझे जींस की पैंट पहननी है। लो मुझे मिल गई। अगर आप पैंट नहीं पहनना चाहते तो आप शॉर्ट्स भी पहन सकते हैं। वो कैसे? तो आप अपर लेग्स पर जाओ और फ्लैश 1 कर दो, तो आप अंडरवेयर पे आ जाओगे। नीचे के बचे हुए कपड़े को हटाने के लिए लोअर लेग्स पर आकर फ्लैश 1 कर दो, वही ऊपर वाला से। और अगर आपको जॉन सीना की तरह शॉर्ट्स पहनने हैं तो आप अपर लेग्स पे आकर शॉर्ट्स को ऑन कर दो और फ्लैश 2 कर दो। पर मुझे पैंट में ही रहना है तो मैं दोबारा पैंट पहन लेता हूँ। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि पैंट्स कैसे पहनते हैं। तो पहले अपर लेग्स पर आकर जो भी अपने फ्लैश को 1 पे किया हुआ है सबको नॉन कर दीजिए और शॉर्ट्स को ऑफ कर दो। और आप खुली पैंट पहनना चाहते हैं बेल बॉटम जैसे, तो बैगी ऑन कर दो। तो आप देख ही सकते हैं कि मेरी रेसलिंग कॉस्ट्यूम बनकर तैयार है। आप अपनी पसंद के अनुसार अपने बना सकते हैं। तो बात है कैजुअल कॉस्ट्यूम पर, मतलब कि आप बिना रेसलिंग के कैसे कपड़े पहनना चाहते हैं जब आप रेसलिंग ना कर रहे हो। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसको आप अपने आप बना लेना। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तीसरे नंबर पर है रेफरी की कॉस्ट्यूम। तो अब आगे चलते हैं, हम चलते हैं एंट्रेंस पर। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर एक थीम का ऑप्शन है जहाँ पर बहुत सारे रेसलर्स के थीम है, तो आप जो आपको अच्छा लगे वो चुन लीजिए। यहाँ पर एक प्रूफ्स का ऑप्शन है जिसका मतलब है कि आप जब एंट्रेंस ले तो आप अपने साथ कुछ लाना चाहते हैं, जैसे कोई ब्रीफकेस या कुछ स्वॉर्ड या हैमर या कुछ भी। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है जैसे कैमरा का, लेडर का, एजे स्टाइल की जैकेट का या रोमन रेंज की शर्ट्स का। बहुत सारे ऑप्शन है गिटार का। जो आपको अच्छा लगे, जो आप अपने साथ एंट्रेंस के साथ लाना चाहे वो ला सकते हैं। तो मुझे कुछ भी नहीं लाना, तो मैं नॉन पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैं इसको नॉन कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है लाइटिंग का कि जब आप एंट्रेंस ले तो आप कैसी लाइट चाहते हैं, डार्क या रेड या ग्रीन। मैं रेड चाहता हूँ तो मैं रेड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिलेशन का ऑप्शन आने वाला है क्योंकि आप अभी नहीं हो। तो अब आगे चलते हैं मूव्स पर, ये सबसे मेन ऑप्शन है। तो सबसे पहले अटैकिंग मूव देखते हैं कि आप, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से अटैकिंग मूव सेट कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, जैसे है वैसे ही रहने देता हूँ। और आपको पूछना है या आप चाहते हैं कि मैं आपको स्पेशल बताऊं कि इन मूव्स का मतलब क्या होता है और इनको कैसे हिट करें, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा कि वो पूरी मूव्स के रिलेटेड होगी कि मूव्स को कैसे मारे अपोनेंट पर। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल। कृषि मूव से देखते हैं कि मतलब कोई अपोनेंट लेटा हुआ है तो उसको कैसे मारे। और फ्लाइंग मूव होता है मतलब कोई रॉक पे चढ़ के कैसे मारे। सेकंड रॉप से मतलब वही सेकंड रॉप पे से कोई मूव कैसे मारे। अब मारते फ्रंट्स, मतलब ग्रिपल करके ए प्लस अब पे मैं ये सुप्लेक्स लगा देता हूँ। ग्रिपल प्लस ए प्लस सेंटर पर मैं बॉडी स्लैम लगा देता हूँ। ये भी मैं ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा, जैसा है वैसा ही रहने देता हूँ। पर आप अपने हिसाब से मूव सेट कर लेना। और अगर आप चाहते हैं कि इन मूव्स का मतलब क्या होता है, आर प्लस एफ, आर प्लस सेंटर, आर प्लस साइड, आर प्लस डाउन या एफ पी प्लस एफ, तो आप मुझे बता देना। मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि जिसमें मैं पूरे मूव्स को कवर कर लूँगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मोमेंट मतलब होता है कि कोई रेसलर आपके पास अपना मूव मारने आ रहा है और आप इसको कौन सा मूव काउंटर करना चाहते हो, तो इसका मतलब होता है मोमेंटम। और इसके नीचे है एक ऑप्शन रनिंग मूव्स। तो रनिंग का मतलब होता है कि आप भाग कर कौन सा मूव मारना चाहते हो। तो मुझे आरकेओ मारना है तो मैं आरकेओ चूज कर लेता हूँ। तो मैं ढूंढता हूँ आरकेओ कहाँ पर है कि मैं एकदम भागा भागा जाऊँ और अपने अपोनेंट पर आरके लगा दूँ। तो मुझे मिल गया आरकेओ। और स्पेशल मूव्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, मतलब कि फिनिशर मूव। तो आप अपने हिसाब से कोई भी स्पेशल मूव या फिनिशर मूव लगा सकते हैं। मुझे F5 बहुत अच्छा लगता है तो मैं F5 को अपना फिनिशर मूव चुन लेता हूं। तो F5 कहां पर है? F5 F नाम से शुरू होता है तो वो सब में ऊपर होगा। तो लो मुझे मिल गया F5। तो मैंने F5 को अपना फिनिशर मूव बना लिया है। अब आते हैं रेयर मूव्स। रेयर मूव्स का मतलब होता है कि आप पीछे से पकड़ कर कौन सा मूव लगाना चाहते हैं अपने ऑप्शन पर, तो आप अपने आप सेट कर लीजिए। तो अब आते हैं फ्लाइंग मूव्स पर। तो फ्लाइंग मूव में सब में हाथ ऊपर आता है कि आप कॉर्नर मूव कौन सा मारना चाहते हैं। मैं सुपर ए मारना चाहता हूँ। उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, रियर ड्रैग, फ्रंट ड्रैग, फ्लाइंग काउंटर। मतलब कोई आप पर फ्लाइंग मूव मार रहा है तो आप कौन सा काउंटर मारना चाहोगे, या फ्लाइंग मूव की आप थर्ड रोप पर चढ़कर कौन सा मूव मारना चाहोगे। तो मैं रेंडमली कोई भी चूज कर लेता हूँ फिलहाल। तो
तो लास्ट में आता है ग्राउंड मूव्स, मतलब कि कोई अपोनेंट लेटा हुआ है तो उस पर कौन सा मूव मारना है, तो आप अपने हिसाब से ये भी चूज कर लीजिए। तो मैं आपको बताने के लिए ऐसे ही कोई भी रैंडमली मूव्स चूज कर लेता हूँ। और आप चाहते हैं कि मैं इन मूव्स को लगा कर दिखाऊं कि कौन सा मूव कैसे मारने हैं, तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं एक नई वीडियो बना दूंगा सेपरेट मूव्स के लिए। मेरा रेसलर बनकर तैयार है, तो मैं अब स्टार्ट पर क्लिक करके अपना करियर मोड स्टार्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ऐसी ही मोर रेसलिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।